धर्म प्रेमी भक्तजनों, भक्तजन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत मां से प्रार्थना करते ही अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी से करवत प्रार्थना करते कि देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे मां, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तमाम प्रति हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे मां वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की। तो इस समय वासंतिक नवरात्र जो है जी चल रहे हैं जी। नवरात्र जो है जो विशेष शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं। इन 9 दिनों में भक्तजन जो है मां भगवती आदि शक्ति की विशेष आराधना, पूजा, जप, पाठ, स्नान, दान, इस प्रकार से मां की भक्ति, मां का भजन, मां की स्तुति, मां की साधना कर करके मां भगवती की विशेष अनुकूलता प्राप्त करते हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मां के आशीर्वाद से जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। क्योंकि समस्त शक्तियों को देने वाली जय भगवती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में जो है शक्ति के रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार ही नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप सभी मां से प्रार्थना करें, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हे मां, आप अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश करो। बोलो सच्चे दरबार की। तो मां के जो 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में आज चौथा रूप जो है जय मां भगवती कुष्मांडा देवी का है। पहला रूप जो है जय शैलपुत्री का है, जहीं से मां की साधना जो है जो प्रारंभ होती है प्रथम नवरात्र में। दूसरा रूप जो है मां भगवती का जो है ब्रह्मचारिणी का है। तीसरा रूप मां चंद्र घंटा का। आज चौथा रूप जो चतुर्थ नवरात्र में कुष्मांडा देवी के स्वरूप का जो है भक्तजन जो है यह ध्यान करते हैं, मां की साधना करते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुष्मांडा अंड जो है ब्रह्मांड को कहा गया है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण से जो है मां भगवती का नाम जो था यह कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कहते हैं कि उस समय इसी मां भगवती ने ईश्वर हास्य से, मंद मंद हास्य से जो है इस सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः जो सृष्टि की आदि स्वरूपा जो आदि शक्ति है, इनके पूर्व ब्रह्मांड की जो है ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। और इस प्रकार से उस समय इसी मां भगवती ने जब ब्रह्मांड की रचना की थी, जिस इनका नाम जो था कुष्मांडा पड़ा और इनका निवास जो है ये सूर्य मंडल में। आप देखते हैं कि सूर्य मंडल का कितना तेज है और सूर्य मंडल में जो निवास जो है ये भगवती का निवास स्थान है। अर्थात यही भगवती जो है जो सूरज को, दशों दिशाओं को जो है यही जो है प्रकाशित कर रहे हैं और इस संसार में चर अचर जितने भी जीव हैं सब के अंदर जो है इसी का तेज जो है समाहित है, जिसकी जो मंगलमय शक्ति से सभी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश देवगण जो है ये शक्ति संपन्न होकर के जो है अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। शक्ति विहीन व्यक्ति जो है वह कुछ भी नहीं कर सकता। जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य जो है सिद्ध होते हैं, वही प्रत्येक क्षेत्र में सफल होते हैं।
तो उन शक्तियों को देने वाली जय भगवती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईश्वर और वश्यता आदि जी 8 प्रकार की सिद्धि जो है ये बतलाएगी। उन सिद्धियों को देने वाली जय भगवती जो है कुष्मांडा देवी जो है, इसकी जय भगवती जो है जी 8 भुजाएं इसकी जो है सिंह पर जो विराजमान रहती हैं। और इस प्रकार से मां भगवती के हाथों में जो है यहाँ बाण, कमल, कमंडलों, धनुष, गदा जी इनके हाथों में जो सुशोभित हैं जी सिद्धि और निधियों को देने वाली ही। और दाएं हाथ में इनके एक माला है जो सब प्रकार की जो है निधियों को देने वाली है। इतने नहीं, जो कुष्मांडा देवी जो है ये सब कष्टों को, रोगों को, विपत्तियों को, समस्त परेशानियों को दूर करती है। कुष्मांडा इस संस्कृत में कुष्मांड जो है पेठे को कहा गया है। पेठे की बलि जो है मां भगवती को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से ये मां भगवती नवरात्र पूजन में जो है कुछ चौथे दिन जो है ये चौथे नवरात्र में इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। और इस दिन जो साधक का मन जो है अनहद चक्र में जो है जब स्थित होता ही इनकी उपासना से जो है भक्तों के समस्त रोग जो है, शोक ये सब दूर होते हैं। इनकी जो है भक्ति से जो है आयु की वृद्धि होती है, यश लाभ होता है, बल की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से मनुष्य समस्त सुखों का भोग करता हुआ पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। मां कुष्मांडा की उपासना जो है मनुष्य को जो है आदि व्याधियों से जो है जी सर्वदा विमुक्त कर देती है। उससे जो है सुसमृद्धि की प्राप्ति होती है, वह उन्नतशील होता है। और इस प्रकार से जो भगवती की आराधना, माँ की उपासना जो है ये लोक और परलोक जो है ये दोनों में जो है जी परम सिद्धि को देने वाली है, परम कल्याण को देने वाली है। इसलिए जो है इस देवी की पूजा, शक्ति की उपासना जो है ये प्रत्येक मनुष्य को जो करनी चाहिए। क्योंकि इन शक्तियों की आराधना करने से, शक्ति की आराधना करने से ही जब साधक जो शक्ति संपन्न होता है, चाहे वह धन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, विद्या बुद्धि की शक्ति जो है, ये सब प्रकार की शक्ति जो मैं आपको बतलाया है उन शक्ति को देने वाली जय भगवती जिसके दरबार में विराजमान है। तो माँ भगवती आदि शक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान है। महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इस दिव्य पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं और तीनों माताओं का जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि भक्त जन जब माँ के दरबार में आते हैं और माँ के चरण नतमस्तक होते हैं तो इन तीनों माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। और जो तीनों माताएं प्रसन्नता पूर्वक हृदय से उन भक्तों को वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से जो है उन भक्तों के सब कार्य जो है वैसिद्ध होते हैं। क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो अपने बच्चों का हमेशा कल्याण चाहती है, उनका मंगल चाहती है। कौन माँ है जो अपने बच्चों का अनिष्ट चाहती हो? माँ तो हमेशा माँ जो है अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती है, उनका वृद्धि देखना चाहती है, उनको उन्नतशील देखना चाहती है। इस प्रकार से ये भगवती कहते हैं कि पुत्र चाहे अपराध पर अपराध करके क्यों ना आए, माँ कदम उसकी अपेक्षा नहीं करती। माँ जो है माँ में ही एक सहन करने की और क्षमा करने की शक्ति होती है। तो आप सभी इस माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। सभी जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और जो मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर जो है स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। और जी परम शक्ति को देने वाला जो मंत्र जो है, इन तीनों शक्ति की प्राप्ति जो है इस मंत्र से होती है। इस मंत्र का जो प्रतिदिन प्रातः सायंकाल माँ की जोर जगा करके जो है माँ की उपासना करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, निश्चय रोशन भक्तों पर इन तीनों माताओं की कृपा होती है। और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा हो जाती है उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की की जय।